राधे राधे दोस्तों, हेलो। आप कैसे हैं? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संतान संतमी के व्रत की कथा। सबसे पहले 7 पुआ बनाएं जो भगवान को भोग लगाते हैं, और 7 पुआ बनाएं जो ब्राह्मण को दान करते हैं। 7 पुआ स्वयं के लिए। पूजन सामग्री एकत्र करके फल फूल दूबा सभी चीज़ें इकट्ठी करके पूजन शुरू करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप इसके कलश की पूजन करें, दीपक की पूजन करें। इसके बाद इन चूड़ियों को लेके दूध में नहलवाना है। जो चूड़ियाँ हमारे पास पहले से रखी हुई हैं, व्रत किया हमने शुरू, तब से ही हम हर साल एक चूड़ी खरीदते हैं। जो चूड़ियाँ एकत्र हो जाती हैं उनको हम ऐसे आज इनको दूध में नहलाते हैं, फिर शुद्ध जल से नहलाते हैं। इसके बाद इनके हम पूजन करते हैं। उसके बाद भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का भी पूजन करते हैं। इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। यह व्रत अपन संतान की प्राप्ति के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए रखते हैं, करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक कलेश दूर होकर वो धनवान एवं पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए तथा उनको आसन पर बिठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रतन इस व्रत का विस्तार मुझे समझाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगरी में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सूर्य नदी में स्नान करने गईं। वहां उसने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सूर्य नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव, पार्वती, गणेश का पूजन अक्षत्र, चंदन आदि से किया है, विधि के साथ किया है। सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन में संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी से पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अभी भी बना रहा। रानी जब व्रत अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। तब वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी ने इस वैभव 8 पुत्रों को देखकर उनसे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया और वो पूजन में चली गई। रानी ने पाप के वश होकर उन ब्राह्मणों के पुत्र को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से उसका एक भी पुत्र नहीं मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा अर्चना से सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य और व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका क्या भेद है? मुझे निष्कपट
कपट होकर कहे, मैं तेरी बहुत बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, रानी मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में हम नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थे और ब्राह्मणी थे। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। तुम एक दिन सूर्य नदी में स्नान करने गए। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी, पूजन कर रही थी। तुमने इस व्रत को करते देखा, तब उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमद के कारण सब कुछ भूल गई। उसका फल तुम आज भी भोग रही हो और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदा ही किया है, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को उस जन्म में भी करती रही, कभी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, इसलिए मैं तुमसे भी कहती हूँ कि आप भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान को सुख देने वाला, पाप को नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी करवाएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। हवन करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवे ओंकारा, स्वामी हरे शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी। इसके बाद अब दीपदान करेंगे। देखो, और जिस रेशमी धागा का गंडा बनाते हैं 7 गांठ लगा के, इसको भी पहनना है। ये पूरे दान के हैं, जो अपन पंडित जी को दान कर देते हैं दीपदान में, और ये भोग लगाए तो ये अपन सबको प्रसाद वितरण कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, घर में बड़ों को, छोटों को, सभी को दे सकते हैं। और जो 7 पुए बचते हैं वो अपन स्वयं खाते हैं, क्योंकि आज के दिन और कुछ नहीं खाया जाता, ये पुए ही खाते हैं, दही के साथ मीठा ही खाया जाता है। जो 7 पुए अपन अपने लिए बनाते हैं वो अपन खाते हैं।